हेलो फ्रेंड्स। अगर आप भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलने वाली सीएलएसएस सब्सिडी के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं कि सब्सिडी क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसका फायदा किन लोगों को मिल सकता है, तो आज मैं शाहबाज क्रेडिट लाइन डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज कस्टमर अवेयरनेस प्रोग्राम में इसके बारे में पूरी विस्तृत जानकारी आपको देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही अपडेटेड जानकारी आपको मिलती रहे। दोस्तों, सीएलएसएस यानी क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम सरकार ने शुरू करी थी पहले सन 2015 में इकोनॉमिकल बैकवर्ड सेक्शन और लोअर इनकम ग्रुप के लिए, यानी जिनकी सालाना पारिवारिक आय 3 लाख रुपए तक थी, उन्हें इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में रखा गया था, और जिनकी सालाना आय 3 लाख से 6 लाख रुपए के बीच में थी उन्हें लोअर इनकम ग्रुप कैटेगरी में रखा गया था। और ऐसे लोगों को 2,67,000 रुपए की होम लोन सब्सिडी, इंटरेस्ट की सब्सिडी ऑफर की गई थी, जिनका लोन अमाउंट मिनिमम 6 लाख रुपए होगा, और जो वो प्रॉपर्टी खरीदने वाले हैं उसका एरिया इसमें 645 स्क्वायर फीट से ज्यादा नहीं होना चाहिए था। ये इसकी कंडीशन थी। इसमें भारत सरकार ने होम लोन पे जो इंटरेस्ट होता है, जी हाँ दोस्तों, जब हम होम लोन लेते हैं या कोई भी लोन लेते हैं तो उसमें दो पार्ट होते हैं, एक प्रिंसिपल और एक इंटरेस्ट। तो उसमें जो इंटरेस्ट का पार्ट होता है उस पे 6.5% की सब्सिडी भारत सरकार प्रदान कर रही थी। यानी अगर आपका बैंक, आपका फाइनेंसर आपको 8.5% पे लोन दे रहा है तो उसमें से 6.5% इंटरेस्ट की सब्सिडी आपको भारत सरकार दे देगी, तो आपको जो लोन, होम लोन पड़ेगा वो सिर्फ 2% का पड़ रहा था। लेकिन सन 2017 में इसमें एक बहुत ही बड़े बदलाव किए गए और इसमें दो ग्रुप्स और ऐड कर दिए गए, MIG 1 और MIG 2। दोस्तों, क्या थे ये MIG 1 और MIG 2? इसमें वो परिवार जिनकी पारिवारिक आय 6 लाख रुपए से लेके 12 लाख रुपए थी उन्हें MIG 1 कहा गया, और वो परिवार जिनकी पारिवारिक आय 12 लाख से 18 लाख के बीच में थी उन्हें MIG 2 कहा गया। अब आइए जानते हैं कि इन चारों सेक्टर्स में, यानी EWS, LIG, MIG और MIG 2 में क्या कंडीशंस हैं आपको सब्सिडी मिलने की, और कितनी कितनी सब्सिडी आपको यहाँ मिलने वाली है। तो दोस्तों, अगर आप EWS कैटेगरी में फॉल होते हैं तो मैक्सिमम जो सब्सिडी आपको मिलने वाली है वो है 2,67,000 रुपए। यही LIG के लिए भी है। MIG 1 में यह सब्सिडी 2,45,000 रुपए है मैक्सिमम, और MIG 2 में ये 2,20,000 रुपए। इंटरेस्ट की बात करी जाए तो MIG 1 में 4% इंटरेस्ट में छूट मिलती है होम लोन का, यानी जो भी इंटरेस्ट है, मीन्स अगर 8.5% का इंटरेस्ट है तो 4% गवर्नमेंट की तरफ से छूट दे दी जाएगी। और इसका भी एक क्राइटेरिया है कि आप जो प्रॉपर्टी ले रहे हैं उसका मिनिमम या मैक्सिमम एरिया, जो कारपेट एरिया है, वो 1722 स्क्वायर फीट MIG 1 के लिए होना चाहिए, और मैक्सिमम जो अमाउंट जिस पे आपको सब्सिडी मिल सकती है वो 9 लाख रुपए है। यानी अगर आप 15 लाख रुपए का लोन ले रहे हैं तो उसमें से 9 लाख रुपए का जो लोन है उसके इंटरेस्ट पे ही आपको 4% सब्सिडी मिलेगी। रेस्ट जो 6 लाख रुपए का लोन है उसमें आपको बैंक रेट के हिसाब से इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ेगा। सेकंड, MIG 2, इसमें आपको इंटरेस्ट की सब्सिडी जो मिलेगी वो 3% मिलेगी, लेकिन ये आपको 12 लाख रुपए तक मिलेगी, और इसमें आप जो प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं वो 2152 स्क्वायर फीट तक की प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। यानी अगर आप मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं जिसकी वैल्यू 20 लाख रुपए है, और में से 12 लाख रुपए तक का जो लोन है उस पे आपको 3% की इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगी, और रेस्ट जो 8 लाख रुपए रह जाएगा उसका रेट, जो नॉर्मल रेट होगा आपके फाइनेंसर का, वो रहने वाला है। अब मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ और जानकारी बताने वाला हूं। पहली कि अगर आप ये लोन अवेल करना चाहते हैं तो इसमें आपकी एज मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 55 साल होनी चाहिए। इसमें लोन का टेन्योर 20 साल का होता है। EWS और LIG कैटेगरी में अगर आप फॉल करते हैं तो इसमें एक फाउंडेशन ये भी है कि ये
जो आपकी प्रॉपर्टी है उसकी सेल्स डीड किसी भी फीमेल मेंबर के नाम पे होनी चाहिए। अगर वो सेल डीड मेल मेंबर के नाम पे है तो आपको ये सब्सिडी का फायदा नहीं मिलने वाला है। लेकिन MIG-1 और MIG-2 ये दो कैटेगरीज ऐसी हैं जिसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। इसमें अगर आपकी सेल डीड आपके किसी मेल मेंबर के नाम भी है तो भी आप इस सब्सिडी को अवेल कर सकते हैं। दोस्तों, आपको बताऊं कि ये 31 मार्च 2020 को पहले ये स्कीम खत्म होने वाली थी, लेकिन निर्मला सीतारमण जी ने इसमें 70,000 करोड़ का फंड एलोकेशन और कर दिया है और इस स्कीम को 31 मार्च सन 2021 तक बढ़ा दिया है। तो अगर आपने अभी होम लोन नहीं लिया है या पिछले कुछ टाइम में लिया है तो आप इस सब्सिडी को लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसको अप्लाई करना बहुत ही आसान है। जिस भी फाइनेंसर के साथ आपने लोन के लिए एप्लीकेशन किया है, जहां से आपका लोन सैंक्शन हुआ है, आप उन्हीं से इसके बारे में पता कर सकते हैं। उनको इसके रिलेटेड डॉक्यूमेंट सबमिट कर दीजिए, वो आपका इसका एप्लीकेशन फॉर्म आगे फॉरवर्ड कर देंगे और जो इसके लिए एजेंसीज बनाई गई हैं NHB और हुडको, वो इसको प्रॉपरली एनालाइज करेंगे कि आपके जो होम लोन है वो CLSS स्कीम की क्राइटेरिया में फिट अगर बैठता है तो ये सब्सिडी आपके अकाउंट में डायरेक्ट आपके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपकी इससे रिलेटेड और भी कोई जानकारी आप चाहते हैं या आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। बाकी आप इसके लिए अगर आप एक चीज और बता देना चाहता हूं मैं कि ये सारे हर टाइप के होम लोन पे अप्लाई करता है। यानी अगर आप कोई मकान खरीद रहे हैं तब भी आप इसकी सब्सिडी ले सकते हैं, आप कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं तब भी ले सकते हैं, आप उसका एक्सटेंशन करा रहे हैं यानी आपका नीचे घर बना हुआ है आप उसे ऊपर बनवाना चाहते हैं या आगे कुछ और एक्सटेंशन करवाना चाहते हैं या आप अपने घर का रिनोवेशन कराने के लिए लोन ले रहे हैं, ये सारी कैटेगरीज में किसी भी टाइप से आप अगर होम लोन ले रहे हैं तो आप इस CLSS सब्सिडी के लिए एलिजिबल है। तो इसे ना छोड़िएगा और इस केंद्र सरकार की स्कीम का फायदा जरूर उठाइए और मेरे साथ बने रहिए इस चैनल पे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके ऐसे ही बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आगे भी प्रोवाइड करता रहूंगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलने वाली CLSS सब्सिडी के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं कि सब्सिडी क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसका फायदा किन लोगों को मिल सकता है, तो आज मैं शाहबाज क्रेडिट लाइन डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज कस्टमर अवेयरनेस प्रोग्राम में इसके बारे में पूरी विस्तृत जानकारी आपको देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही अपडेटेड जानकारी आपको मिलती रहे। दोस्तों, CLSS यानी क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम भारत सरकार